किया कि आप हमें यहाँ बाइट दे दें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो शायद यहाँ पे रजौरी में जो जिला हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पे अब जो है जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनसे यहाँ मीटिंग ली जाएगी डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से। और ये बताया जाता है कि यहाँ पे रजौरी में जो जिला हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पे ये गए हैं और वहां बिल्कुल राजन रुक करेंगे, तस्वीरें आपसे कहेंगे दिखाने के लिए मौके से। फिलहाल एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें कि राजौरी के कंडी इलाके में ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर में आपको बता दें कि दुख भरी खबर यह है कि 5 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। उन्हें धार दबोचने के लिए ऑपरेशन जारी। आतंकी संगठन, आपको बता दें कि पीएफएफ ने इस हवाले से जिम्मेदारी पहले ही ले ली है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। वहीं इस वक्त का बड़ा अपडेट बता दें कि एडीजी और साथ ही साथ डीजीपी मौके से अब निकल चुके हैं। राजन के मुताबिक हो सकता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर पर जाएं और वहां पर एक बैठक करें, मीटिंग करें और आगे की रणनीति को बनाया जाए। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से तस्वीरें तो हमारे साथ लगातार साथी संवाददाता जुड़कर दिखा रहे हैं। शक्ति भी एक छोर पर मौजूद है। इनकाउंटर में अब तक 5 जवान शहीद हुए हैं। ये एक ऐसे वक्त में हमला हुआ है कि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं कि एक तरफ एससीओ की मीटिंग जारी है, तो दूसरी तरफ हम ये जान रहे हैं कि 22 से 24 तक श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली है, तो चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। मनोज कौल हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, चुनौतियां बढ़ गई हैं फौज के सामने, दहशतगर्दों को मार गिराने की कोशिशें एक तरफ ग्राउंड पर जारी, तो दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियां जो है वो दहशतगर्दों ने बढ़ा दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल साना के ये पहले से ये कह सकते हैं कि अप्रहेंशंस थे कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हैं वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि G20 की जो मीटिंग होने वाली है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग है जो श्रीनगर में होने वाली है मई के आखिरी हफ्ते में। तो ऐसे में पाकिस्तान ने पहले ही इसके बारे में कई एतराज़ात जाहिर किए थे। उनका ये कहना था पाकिस्तान का कि ये मीटिंग यहाँ पर क्यों की जा रही है। तो ऐसे में ये खदशा जरूर थे कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे जिससे ये इशारा देने की वो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सना, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के हालात की अगर हम बात करें तो 1990 से जब हालात खराब हो गए थे, मिलिटेंसी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद से हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है आतंकियों के ऊपर। कश्मीर घाटी के अंदर कई कमांडरों समेत मिलिटेंट वहां मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है, क्योंकि कश्मीर में जो टेरर इकोसिस्टम है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिसकी वजह से मिलिटेंट अपनी कार्रवाइयां अंजाम देने में कामयाब हो जाते थे, उन पर भी नकेल कस ली गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और हमने देखा कि साल के अवाइल में ही टूरिस्ट का इतना ज्यादा रश कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान अब बौखलाहट का शिकार हो गया। उसको ऐसा लग रहा है कि कश्मीर वैली के अंदर जिस तरह से हालात सुधर गए हैं, जिस तरह से अमन लौट रहा है, तो वो उसने जो अपना जो फोकस है वो शिफ्ट किया है जम्मू डिवीजन की तरफ। और देखा ये जा रहा है कि खासतौर पे जो 2 जिले जम्मू कश्मीर के हैं, जो जम्मू डिवीजन में है, राजौरी और पुंछ के जिले, उन पर पाकिस्तान का फोकस है, क्योंकि ये जो इलाका है सना, ये कंट्रोल लाइन के बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ घने जंगलात हैं। यहाँ कदरे आसानी होती है पाकिस्तान को दहशतगर्दों को इस तरफ धकेलने में, इसीलिए इस इलाके को चुन लिया गया है। और हमने देखा कि पिछले 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इस एरिया में काफ़ी जो गतिविधियां हैं वो देखी जा चुकी हैं, चाहे वो डांगरी का वाकया हो या फिर अभी कुछ दिन पहले जब इसी राजौरी के एरिया में ही 5 फौजियों को शहीद कर दिया गया था। और आज एक बार फिर जब वहाँ इनपुट्स ये थे कि जो लोग उस हमले में जिम्मेदार थे जिसमें 5 फौजी मारे गए थे, तो उसके बाद ये एक लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और उसी के चलते ये माना जा रहा है कि आज वहाँ इस एरिया में फौज की टुकड़ी गई थी और वो सर्च ऑपरेशन जब कर रहे थे तो घात लगाकर उन पर हमला कर दिया गया। और हालांकि काफी देर तक गोलीबारी चलती रही, लेकिन अभी तक जो इसमें ये जो खबर आई है वो 5 फौजी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, और 5 फौजियों की शहादत के बाद हम देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मनोज लौटेंगे आपके पास।
पास महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टेरिबल न्यूज कमिंग इन, माय डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उन्होंने कहा है कि परिवार वालों के साथ वो संवेदना व्यक्त करती हैं, वो जवान जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी पर अपनी जान गंवाई है। और इसी तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 5 आर्मी जवान के पर्सनल की जो शहादत हुई है उस पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी निंदा भी करता हूं, इस तरह के हमले की, आतंकवाद एक अभिशाप है। सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि फैमिलीज के साथ आई सेंड माई सिंसियर कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज वी लॉस्ट टुडे। उन्होंने कहा कि फैमिलीज के साथ, परिवार वालों के साथ, परिजनों के साथ वो अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये ट्वीट आया है। शहीद जवानों के परिवारों के हवाले से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह के ट्वीट सामने आए हैं। लेकिन 4 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर संयुक्त ऑपरेशन जारी है, जिसमें एसओजी के जवान और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान और इसके अलावा आर्मी की ज़रिए क़यादत ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आपको, और तस्वीरें जरा दिखाइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा, एक तरफ घना जंगल है, दूसरी तरफ इलाका जहां पर तलाशी अभियान चल रहा है, जहां पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है, वहां से अगर रिहायशी इलाके की दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी? कुछ आपको जानकारी इस हवाले से मिल पाई? सना मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो नाका था जहां पे कंडी इलाके से आगे निकल आए हैं, अब हम वहीं जा रहे हैं जहां पे इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। यहां से कुछ ही जो किलोमीटर पे जो है, कुछ ही दूरी पे जो है वो इनकाउंटर जो बताया जाता है। ये आप देख सकते हैं जो रोड है सना कि ये बिल्कुल टूटा हुआ है, उबड़ खाबड़ रोड है, और यहां तक जो है वो पक्का रोड भी नहीं है, और नीचे जो है वो पहाड़ी इलाका है, और ऊपर भी पथरीला इलाका है। आप देख सकते हैं सना कि जिस तरह से ये यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी अभी तक नहीं हो पाई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मुश्किल हालात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस वक्त यहाँ पे बने हुए हैं। और जिस तरह से अब हम वहां से अब निकले हैं आगे, और कोशिश यही होगी कि जहां पे ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और आमने सामने की लड़ाई इस वक्त लड़ने में लगे हुए हैं, वहां तक हम पहुंचे। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि मीडिया नुमाइंदों को, प्रेस को आगे जाने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले आगे जाने की इजाजत नहीं थी, और जब इजाजत मिली है तो इसका निर्वहन करते हुए न्यूज 18 की ये टीम आगे बढ़ रही है। संवाददाता राजन इस वक्त उनकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और ये जो रास्ता है उबड़ खाबड़ रास्ता है। क्या इनकाउंटर साइट से कुछ दूरी पर जाने की इजाजत मिली? क्योंकि वहां पर फोर्सेज अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है वहां तक जाना संभव नहीं है। आप लोगों के लिए क्या कोई पॉइंट बनाया गया है जहां पर पहुंचकर वहां से रिपोर्टिंग की जाएगी? राजन जी बिल्कुल देखिए सना, इस वक्त जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफी जो मीडिया कर्मी थे वो जाना चाहते थे जहां बिल्कुल यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हालांकि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको रोका गया था, लेकिन अब जो है उनको ये कहा गया है कि आप आगे जा सकते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से हालांकि नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं, और न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त वही मौजूद रहेगी जहां पे इस वक्त आमने सामने की लड़ाई जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में चल रही है। आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह का ये इलाका है और जिस तरह से जितना हम अंदर आए हैं, और उस तरह से ये लगता है कि यहाँ पे आबादी भी इक्का दुक्का जो है मकान वो दिखाई देते हैं, लेकिन घनी आबादी यहाँ पे नहीं है। और ये जो इलाका है ये फॉरेस्ट इलाका है, और यहाँ पे घना जंगल है सना, और जिस तरह से उबड़ खाबड़ इलाका है, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे जो है पथरीला इलाका है, जिसकी मदद लेकर जो है, जिसकी ओट लेकर काफी आसान बन जाता है अगर वो हाइट पे हैं आतंकवादी, उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना पाना। और जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इसमें सुबह तलाशी अभियान चलाया, तो हम आज अभी जब इस इलाके में पहुंचे हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी मुश्किल है, और सामने जो है जिस तरह की ट्रेन है, जिस तरह से जहां गाड़ी का चल पाना। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजन जिस गाड़ी में मौजूद है, न्यूज 18 की गाड़ी है,
आगे बढ़ रही है ग्राउंड की तरफ। अब इजाजत दे दी गई है कि गाड़ी आगे बढ़ जाए, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां तक का तो नहीं, लेकिन उसके आसपास जाने की इजाजत दे दी गई है। रास्ता किस तरीके से है, गाड़ी के चलने से ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है वो पूरा घना जंगलाती इलाका है। वहां से तस्वीरें सीधे तौर पर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और अब से कुछ देर पहले जब राजन की गाड़ी आगे की ओर नहीं बढ़ रही थी, उससे पहले हमने देखा कि एडीजी और डीजीपी की गाड़ी मौके वारदात से यानी ग्राउंड जीरो से बाहर निकलती हुई दिखाई दी, यानी इनकाउंटर साइट से उनका काफिला अब रवाना हो चुका है। लेकिन ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुख भरी खबर यह है कि आज तलाशी अभियान के दौरान 5 जवानों की शहादत हुई है। आतंकी संगठन पीएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कितना वक्त लगेगा आगे पहुंचने में और राजन? जी देखिए सना, अब हालांकि मैं पहली दफा इस इलाके में आया हूं, लेकिन जो बताया जाता है 2 से 3 किलोमीटर तक आगे जो है इनकाउंटर चल रहा है। तो हम जैसे ही पहुंचेंगे तो लाइव तस्वीरें जो है हम अभी भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये रास्ता जो है वो पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, टूटा हुआ रास्ता है और इस पे चल पाना भी मुश्किल है। तो आप इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो जहां पे आमने सामने की लड़ाई चल रही है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस, और आप देख सकते हैं, मैं अगर अपने विजय को कहूंगा दिखाने के लिए कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर देखिए जो स्नो क्लैड माउंटेन्स यानी कि जो बर्फ से ढके हुए आपको पहाड़ दिखेंगे, इन्हीं जो पहाड़ों का, पहाड़ी इलाके का, इसी जंगलों का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी अब तक छिपते हुए यहाँ जंगलों में बचे हुए थे। लेकिन अब इनका पता लगा लिया गया है। अब कोशिश यही है कि जो शुरुआती हालांकि हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नुकसान ना हो, हम जल्द से जल्द जो है वो आतंकवादियों का सफाया कर पाए। लेकिन जिस तरह से ऐसा बताया जाता है कि आतंकवादियों ने एक ओट ले रखी है जिस तरह से गुफा में, और वहां से ये ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में वहां पहुंचने की हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस जो हैं वो सबके लिए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी हैं और मीडिया के लिए भी यहाँ चैलेंजेस हैं इस इलाके में। तो लेकिन उन सभी बिल्कुल राजन, रुक करेंगे ग्राउंड जीरो से तस्वीरें राजन जो कर दिखा रहे हैं। और इस वक्त राजन आगे बढ़ रहे हैं। पल पल की खबर आपको न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम पहुंचा रही है, क्योंकि जहां पर काउंटर चल रहा है वहां पर पहुंचने की कोशिश न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम कर रही है। अभी तक कोई मीडिया वहां तक नहीं पहुंचा है। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज तड़के सुबह इन तलाशी अभियान के दौरान फोर्सेज पर फायरिंग की गई। इनकाउंटर की दहशतगर्दों की तरफ से घात लगाकर हमला किया गया और जिसमें 2 जवानों की शुरुआत में शहादत हुई, फिर 3 से 4 जवानों के जख्मी होने की खबर आई और अब ये तादाद बढ़ गई है। 5 जवान शहीद हुए हैं और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़े ऑफिशियल्स भी मौके पर पहुंचे। जायजा लेने के बाद वो वहां से रवाना हुए और न्यूज़ 18 की टीम कहीं नहीं हटी है, मौके पर मौजूद है। ना सिर्फ मौके पर मौजूद है बल्कि ग्राउंड पर भी पहुंचने की कोशिश जारी है। राजन इस वक्त इनकाउंटर साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब इजाजत दे दी गई है आगे बढ़ने की। इससे पहले हमने देखा था कि आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, लिहाजा न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम दूरी पर ही मौजूद थी और वहां से किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। राजन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, इनकाउंटर साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इजाजत मिल गई है, इसलिए न्यूज़ 18 की टीम ये आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है और किस तरह से मौके वारदात पर तमाम टुकड़ियां तैनात हैं, क्योंकि घना जंगल है। जैसा कि कहा राजन ने कि घने जंगल में कहीं न कहीं ओट लिया है इन आतंकवादियों ने। इन आतंकियों के घने जंगल को ओट की ढूंढ निकालने की कोशिश हो रही है। अब किस तरह से फौज की टुकड़ियां और तमाम संयुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए, क्योंकि बहुत बड़ा ये जंगल है। राजन, ये बहुत बड़ा घना जंगल है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए जो आप हमें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये टीवी स्क्रीन पर। इन पूरे जंगलों को कॉर्डन ऑफ करना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब फोर्सेस को कहीं न कहीं वो हिंट जरूर मिल पाया होगा कि एग्जैक्ट लोकेशन आतंकवादियों की कहां है। राजन, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो
तो राजन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजन लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 JKLH की टीम मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई कैमरे के जरिए हमने तस्वीरें हासिल की हैं और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दुखद भरी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए। आपको याद होगा कि पुंछ के भाटा दोरिया में पिछले दिनों 5 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार रिहायशी इलाकों में, घने जंगलात में तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि डीजीपी दिलबाग की तरफ से उस वक्त भी कहा गया था कि बगैर लोकल के सपोर्ट से ऐसा हमला नहीं हो सकता। इसीलिए कई लोकल को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी किया गया और आज भी उसी कड़ी में अभियान चलाया जा रहा था और दुखद भरी खबर यह आई कि 5 जवानों की शहादत हुई। राजन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, इस वक्त कहां पर पहुंचे आप? ठीक है, फोन इसी पे करो। राजन, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4, जिसमें आप देख सकते हैं पल पल की तस्वीरें हैं ये, जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक और संवाददाता हमारी जुड़ रही है, कोमल सिंह। कोमल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ आपके पास इनपुट, क्या कुछ अपडेट, जरा बताइएगा। कोमल को आवाज नहीं मिल पा रही है। अब रुख करेंगे शक्ति का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर, जैसा कि हमने कहा कि मौके वारदात के आसपास हमारी टीम मौजूद है। शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, इस वक्त क्या कुछ हलचल आप जहां पर मौजूद है वहां पर? देखिए, मैं उसी स्पॉट पे हूं जो जहां पर जो है यहाँ से चढ़ाई करके ऊपर जो हमारे जवान जो है वो जाते हैं। बिल्कुल मेन उस स्पॉट में हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इस पूरे इलाके में जा रहे हैं। और मैं सामने वाली आपको पहाड़ी दिखाऊंगा। जो पहाड़ी है, ये सामने वाली जो टेकरी आप देख रहे हैं, इसी टेकरी के साथ जो है वो ये सामने नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है ये टेकरी। इसी टेकरी के बीच में जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इनकाउंटर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। डीजीपी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन एडीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, सीआरपीएफ, पुलिस और हमारी आर्मी के जवान इस पूरे इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे इलाके में सर्च जो है वो चलाई जा रही है। किसी भी सूरत में वो आतंकी बच ना पाए, ये कोशिश हमारे जवानों की इस वक्त है। और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त छावनी में बदला गया है। तमाम एरियाज को लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। रिहायशी इलाका जो है, नीचे जो है, मैं आपको वो घर दिखाऊंगा कि नीचे जो है वो घर है और उसके ठीक ऊपर जो है वो वही पहाड़ी है जहाँ पर जो है वो इनकाउंटर चल रहा है। शक्ति ने एक अपडेट दी जिसे बताना जरूरी है। शक्ति, आपसे आप और अपडेट लेंगे। फिलहाल शक्ति ने अपडेट ये दी कि डीजीपी जम्मू कश्मीर वो मौके वारदात से निकल चुके हैं, लेकिन एडीजीपी मौजूद हैं मौके वारदात पर। और शक्ति का ये कहना है कि रिहायशी इलाकों में लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और उन्हें घर में रहने की ही आदेश उन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपरी इलाके में कहा जा रहा है कि ये इनकाउंटर चल रहा है, जैसा कि शक्ति हमें बता रहे थे और तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। कोमल हमारे साथ जुड़ रही है, अपडेट वहां से दे रही, क्या कुछ इनपुट उनके पास? उसके बाद 15 दिन जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन था वो थमा नहीं। तो राजौरी की कंडी में इनकाउंटर जारी, ऑपरेशन जारी है। सेना का संयुक्त अभियान ये चल रहा है। धर दबोचने की कोशिशें लगातार जारी है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं आगे की ओर अग्रसर फौज दिखाई दे रही है कि उन्हें कुछ न कुछ क्लू जरूर मिल गया है कि इस वक्त आतंकियों का, दहशतगर्दों का ठिकाना क्या है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ी है और जब मूवमेंट बढ़ती है तो इससे कुछ न कुछ ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शक्ति का रुख एक बार फिर से कर देते हैं। शक्ति, आपने कहा कि ऊपरी जो इलाका है अब वहां पर इनकाउंटर चल रहा है या फिर रिहायशी इलाका नीचे है, जरा एक बार फिर से बताइएगा। रिहायशी इलाके से इनकाउंटर साइट कितनी दूरी पर है जहां से आप देख पा रहे हैं खुद? दिखाता हूं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सामने की पहाड़ी आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नीचे हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी के बीच में जो घना जंगल है, मैं पीछे आपको दिखाऊंगा कि बर्फबारी भी जहां पर हो चुकी है, बर्फ भी जहां पर है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से घना जंगल है। बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच में जो रिज आपको नजर आ रही है, ये जो रिज है ये बिल्कुल वही है यहाँ पर जो है इस वक्त इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। बर्फ भी यहाँ पर पड़ी हुई है, बड़ी इस इलाका में ठंड भी जो है वो सर्दी भी है। और हालांकि ये जो रिहायशी इलाका है ये नीचे है, मैं आपको वो तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ दूरी पर जो है वो
कुछ न कुछ घर हैं। हाँ। और इन घरों के ठीक ऊपर जो है वो एक घना जंगल है, और इन तमाम घने जंगल में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो है वो वहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वो लड़ रहे हैं। और इस पूरे इलाके में जो है वो घरों से किसी को निकलने की इजाजत नहीं है। और ना ही ये जो लिंक रोड मैं आपको दिखा रहा था, ये आप लिंक रोड देख सकते हैं कि गाड़ियों की तमाम आमद-रफ्त जो है वो बंद कर दी गई है। ये सेना के जवान आप देख सकते हैं गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे किसी भी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें शक्ति के जरिए बहुत ही नजदीक न्यूज 18 JKLH की टीम पहुंच चुकी है। शक्ति जहां पर मौजूद है वहां के मूवमेंट को दिखा रहे हैं कि फोर्सेस की गाड़ियां नफरी तैनात है, और साथ ही साथ रिज एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दो तरफ पहाड़ी और बीच में रिज है। वहां पर कहा जा रहा है कि ये आतंकी छुपे हुए, वहीं पर इनकाउंटर जारी है। और इस दोनों जंगलों और ऊपरी मैदानी और ऊपरी इलाके के बीच जगह जगह कुछ घर हैं जहां के लिए आदेश जारी किया गया है कि वो निवासी ग्रामीण घर से बाहर ना निकलें। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। राजन के पास इस वक्त क्या कुछ जानकारी है? राजन, आप कहां पर पहुंचे, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल सना, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, वहां मौजूद हूँ। यहाँ सामने पहाड़ी पे, जो सामने पहाड़ी है वहां पे आमने सामने की जो लड़ाई है वो चल रही है। आप देख सकते हैं, वो ड्रोन देख सकते हैं, मैं अपने विजय बंटी से दिखाऊंगा। ये आपको सामने एक ड्रोन दिखेगा, उसी जगह पे जो आतंकवादी हैं ये बताया जाता है कि वो छुपे हुए हैं, और वहां उनकी जो है यहाँ पे तलाशी चलाई गई है। और साथ में जितना भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज सेना के जवान ने अपना जितना भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ लगाए हुए हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सेना का वो जो सिग्नल इक्विपमेंट है वो नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन हम सामने ये बताएंगे कि यहां से कहीं ना कहीं जैमर्स लगाए गए हैं, और सेना की तरफ से जो लेटेस्ट उनकी गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके जो है कोशिश है कि आतंकवादियों को ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाए। आप सामने देखिए, मैं वीडियो से दिखाऊंगा कि वो ड्रोन जो है वो यहीं से, जहां मैं खड़ा हूं, यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। और बताया गया है हमें कि इसी के नीचे जो इलाका है वहीं कहीं ये छुपे बैठे हैं आतंकवादी, और यहां से हमारी जो सेना है उसने इस पहाड़ी को कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है जहां पे मैं मौजूद हूं। आप देखिए, ये वही सेना के जवान है, ये जो ठीक उसी इलाके से अभी जो है यहां से मूवमेंट चल रही है। कई जो ये QRT के जवान हैं सना, जो क्विक रिएक्शन टीम होती है, जो इस तरह के ऑपरेशंस में सबसे आगे होती है, और इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और मेरे पीछे हालांकि वो सब तमाम वो सेना ने जो अपने गैजेट्स ने जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो है, हालांकि लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वो हम ऐसी कोई मदद करें आतंकवादियों की। लेकिन मैं आपको सामने का इलाका दिखाऊंगा सना, इस वक्त बिल्कुल हम वहीं मौजूद हैं जो अंतिम पॉइंट है। और इसके सामने क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो इस वक्त मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है कि सतर्कता बरतें, किसी को फायदा ना मिले, और साथ ही साथ मौके की घटना की जानकारी भी, न्यूज भी लोगों को मिल जाए। इसीलिए जिम्मेदारी हम निभाते हुए उन खबरों को ही बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं जो बतानी चाहिए। राजन मौके वारदात से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजन। सना देखिए कि ये जिस तरह का इलाका मैंने पहले बताया था, यहाँ ऐसे छोटे नदी नाले बहुत ज्यादा हैं, जो वाटर सोर्सेस हैं वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं, और यही इन्हीं वाटर सोर्सेस के साथ ही सटे हुए जंगलों में हमेशा हमने देखा है कि आतंकवादी छुपने की कोशिश करते हैं। और ये जो इलाका है ये इतना डेंस फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ लगभग आबादी ना के बराबर ही है। हालांकि आतंकवादियों ने रैकी की होगी इस इलाके की, और कच्चा रास्ता है इसके बाद रोड भी नहीं है। आपको दिखाऊंगा कि वो सामने जो सामने का इलाका है वहां वो कच्चा रास्ता है, और वहां से रोड भी ठीक नहीं है। इसीलिए आतंकवादियों की ये कोशिश होगी कि जब यहां पे सेना के जवान उनकी तलाश में पहुंचेंगे तो वो उनको यहां पे रोक सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो अमूमन काफी तेज होती है सेना की, इस इलाके में आके काफी आहिस्ता हो जाती है, जिससे कि आतंकवादियों को मौका मिलता है कि उन पे अटैक किया जा सके, एम्बुश लगाया जा सके। तो जिस तरह का चैलेंजेस इस टेरेन में है
उसी का फायदा सना आतंकवादियों की तरफ से उठाया जा रहा था। और यही जो लोकल सपोर्ट थी आसपास के इलाकों की, वो इनको ऐसा कमोवेश लगता है कि इन इलाकों की रैकी करके उनको यहां पहुंचाया गया और उनको बताया गया किस तरह से वो यहां पे सेफ रह सकते हैं और आसपास के जो घने जंगल हैं उसका फायदा वो उठा सकते हैं। ये तमाम चीजें उन आतंकवादियों को पता रही होंगी और इस इलाके में भी उन्होंने काफी गहन जो है छानबीन रखी होगी कि कहां नाले हैं, कहां गुफाएं हैं, कहां ये निकलती हैं, यदि कोई एम्बुश लगाना है उसके बाद कहां से निकल के बच के निकलना है, ये तमाम चीजें जो है वो की गई हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे आर्मी की जो है अलग अलग जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो हैं काफी हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि जो डिप्लॉयमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन आतंकवादियों तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है इनका जो गैजेट्स, इस बीच जाहिर सी बात है ये इसकी पासदारी हम कर रहे हैं। और राजन, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जिस इलाके में ड्रोन उड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसी इलाके में ये आतंकवादी छुपे हुए होंगे, जंगली इलाके में, जिन्हें ढूंढ निकालने की फोर्सेस की तरफ से कोशिशें जारी हैं। और बीच बीच में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर घर भी वाक़ हैं। तो उन घरों में रहने वाले ग्रामीणों को क्या पहले ही वहां से दूसरी जगह, दूसरी स्थानों पर मुंतकिल कर दिया गया है? बिल्कुल सना, जैसा कि आपने बताया, आपने ठीक कहा कि जो ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पहले ही पीछे ले आया गया है सेना की तरफ से, क्योंकि सेना की कोशिश यही थी कि कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि कहीं जो आम नागरिक हैं उनकी कहीं जान ना चली जाए इस ऑपरेशन में। इसलिए शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि काफी एहतियातन जो है इस ऑपरेशन को आगे ले जाया गया। जिस तरह से एम्बुश लगा के पहले आतंकवादियों ने हमला किया, विस्फोट किए, उसके बाद जो है सेना के जवानों ने सबसे पहले यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिस तरह से इनपुट्स हैं हमारे पास। और यहाँ जो तमाम जो रिहायशी मकान हैं उनको या तो लोगों को कहा कि आप मकान के भीतर हमारे साथ जुड़े रहिए, तफसीलात हम आपसे लेंगे, जानकारियां पल पल की लेंगे। हमारे साथ जम्मू से हमारे साथी अभी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच शक्ति के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कंडी में ही मौजूद है शक्ति तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे। लोगों से भी बातचीत वो कर रहे हैं। जरा शक्ति बताइए, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर? क्या उन्हें भी उन इलाकों से हटाया गया है? क्या कुछ इनपुट्स आपके पास, जानकारी आपके पास शक्ति? मेरे साथ वो लोग हैं जिन लोगों ने सेना के जवानों को नीचे लाने में मदद की, जो घायल जवान थे उनको नीचे लाने में मदद की। मैं सीधा इनसे बात करता हूँ। जी, आप नाम बताएं अपना। सर, मोहम्मद फरीद। सर, सुबह 7:30 पौने 8 बजे की बात है सर। ये जब गोलियों की आवाज आई हमें, तो मैं नीचे रहता हूँ, मैं यहाँ पे आया तो मुझे आवाज सुनाई दी गोलियों की। फिर उसके बाद यहाँ पे हम खड़े कोई आधा घंटा, उसके बाद यहाँ से हमने फौज ने लिया साथ में और पीछे लेके चले गए वहां पे जहाँ पे ये हुआ हमला। तो वहां पे जब हम गए थे, वहां पे 5 जवान थे जो शहीद हुए थे, एक था जख्मी। जो जख्मी था उसको लेके आए पहले नीचे, उसको भेजा उन्होंने। फिर उसके बाद जो 5 शहीद जवान हुए थे उनको फिर उठा के हमने उधर से 4 पाई पे लाया यहाँ पे ब्रिज के ऊपर। तो बहुत दहशत है सर यहाँ पे, तो पहली बार हुआ है सर। कितना डर है आप लोगों को? बहुत डर है सर, ये सर ऐसा तो हुआ, बहुत ज्यादा डर है सर। आप क्या चाहते हैं? क्या हुआ, क्या देखा? हम सुबह 7 बजे फायरिंग शुरू हुई, तो उसके बाद इंडियन आर्मी यहाँ पर पहुंच गई। तो उसके बाद हमें यहाँ से पीछे उधर जब हम पहुंचे ऑन स्पॉट मौके पे, और सिबलिंग कोई भी नहीं पहुंचा हम हेल्प के लिए। तो 5 आदमी जख्मी जंग पे मरे हुए थे और एक जख्मी था, वो आगे था वापिस डाउन उसको कर दिया था। 5 आदमी मरे हुए थे, तो उनको हमने रिसीव किया, उनसे डाउन किया। किस तरह का खतरा है? आप बहुत ज्यादा दहशत पड़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा दहशत में यहाँ पूरा दहशत का फैल गया है। जैसे ये धमाका सुना, लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी, तो यहाँ के लोग पूरा घरों से नहीं निकल रहे हैं, पूरा दहशत फैला हुआ है। हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो शहीद हो गए 5, उसके बाद तो लोग कोई बाहर निकल के राजी नहीं है, इतना ज्यादा दहशत हो गया है यहाँ। आपने हेल्प की जवानों? हमने जवानों की हेल्प की, हमारा फर्ज बनता था, हमने उनकी हेल्प की, उनको नीचे लाया, उनको गाड़ी में रखा, तो हमने इनकी हेल्प की, हमारा फर्ज बनता था। उनको लाया तो देखो यहाँ पर ब्लड ही ब्लड पड़ा था हुआ, ये हमारा लड़का गया हुआ था, ये ब्लड लगा हुआ था, अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए। तो ये बता रहे हैं कि वो तस्वीरें इस तरह से, जो ब्लड जो है अभी भी ब्लड के निशान इनके कपड़ों पे हैं। ये जो ब्लड के निशान हैं, ये
के उन जवानों के हैं जो जवान। शक्ति, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपकी बातें तो हम तक पहुंच पा रही हैं और शायद टेक्निकल इश्यूज के जरिए तस्वीरें अब दिख रही हैं, सिग्नल थोड़ा कमजोर है। मैं आपको चाहूंगी कि एक बार फिर से ये इलाका दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं और जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि यही जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां एक तरफ कुछ लोकल्स को हिरासत में भी लिया गया तो दूसरे जो मकामी ग्रामीण हैं उन्होंने फौज के जवानों को बचाया भी, जो जख्मी जवान थे उन्हें गाड़ी में लाया और उन्हीं लोगों ने जिन नौजवानों ने फौज के जवानों को बचाया, जख्मी हालत में गाड़ी में बिठाया, उनसे शक्ति शर्मा हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज कौल भी हमारे साथ मौजूद है जम्मू से, उनके पास क्या कुछ इनपुट है उनका भी रुख